हेलो एवरीवन। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूला और थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किए थे। अब आज उसका एक्सरसाइज 5.1 और जो एग्जांपल दिए गए हैं बुक में वो देखते हैं। उससे पहले क्विक रिवीजन। एक वर्ग समीकरण देखे थे जिसका डी क्या हो रहा था, डी लेस देन 0 आ रहा था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो समीकरण था, और भी बहुत सारे समीकरण कंडीशन है जिसमें डी लेस देन 0 आ रहा था। और आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला था, हमें आयोटा एक इमेजिनरी नंबर मिला था। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आयोटा और वास्तविक किसी संख्या के साथ अगर लिख दें उसको, तो उसको हमने क्या बोला था, एक सम्मिश्र संख्या बोला था। ठीक है, जिसको किस फॉर्मेट में लिखे थे, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कल की क्लास आप देखेंगे अगर, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें बात की हुई थी। और इमेजनरी नंबर क्यों था, क्योंकि -1 √-1 जो आयोटा की वैल्यू है वो हमारे नंबर सिस्टम में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का संयुग भी निकाले थे जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो क्या आया था, z बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। मतलब सिर्फ इमेजनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है अगर तो वो प्लस हो जाएगा। और मापांक निकाले थे, मापांक मॉड्यूलस कैसे निकाले थे, z इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू √a² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कोणांक। कोणांक क्या होता था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल वो पॉइंट बना रहा है उसको क्या बोलते थे, कोणांक बोलते थे। ठीक, चलो ध्रुवीय प्रदर्शन भी बताए थे कि a इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, b इक्वल टू आर साइन थीटा। इसीलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे पढ़ेंगे अब इसको। तो अब सीधा जंप इनटू एक्सरसाइज। और बहुत सारी संक्रियाएं कर सकते थे इस पर, योग घटाओ मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग डिवीजन, ये सारी चीज़ें कर सकते थे। और क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी क्या करती हैं, समिश्र संख्या फॉलो करती हैं। चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है आपके सामने। क्या दिया हुआ है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई प्लस 3 आयोटा टाइम -6 ऐसा दिया था। और क्या दिया है, एक्स वाई क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, रियल जेड क्या है इसमें, रियल जेड क्या है 4x है। और इसमें इमेजनरी जेड क्या है, इमेजनरी जेड है 3x माइनस वाई। इसमें रियल जेड क्या है, इसमें रियल जेड है 3, और इमेजनरी जेड क्या है -6। क्लियर। तो अब एक प्रॉपर्टी होता है a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। अगर कहीं पे दिख रहा है तो उसका क्या सिंपल मतलब है, a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी। मतलब अगर दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों अलग अलग बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपल कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, किसको कंपेयर करते हैं, इसके रियल जेड को और इसके रियल जेड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। और सेम चीज़ यहाँ y पे भी करेंगे, y के साथ क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब x और y के लिए सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, क्या होता है देखते हैं। अच्छा, 4x इक्वल टू 3 होगा ना, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, 4x इक्वल टू 3 होगा। ये 4x इक्वल टू 3, ये वाला 4x और ये 3, ये दोनों बराबर हो गया। और क्या बराबर हो गया, ये वाला इमेजनरी पार्ट है, ठीक, और ये वाला इमेजनरी पार्ट है। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं। 4x इक्वल टू 3 पे x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 3/4। चलो x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, क्या हो जाएगा, ये -6 है, देखो ध्यान से, y इक्वल टू 9/4 प्लस 6, यही होगा क्या। ठीक है, आगे आगे अगर हल करते हैं इस प्रॉब्लम को आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 4 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 एडिशन तो आता ही होगा आप लोग को, 33/4। ठीक है, तो एक्स वाई हमको ज्ञात करना है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा सर 3/4, और वाई का वैल्यू हो जाएगा 33/4। आई होप कि आंसर सही हो जी। ठीक है, आंसर मैच कर लेंगे, कोई बात नहीं लास्ट में। ये उसका आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एक दिया गया एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसको क्या बोलना चाह रहा है कि a प्लस आयोटा बी, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी होता है ना, तो इसके
इसके फॉर्म में लिखना है ए प्लस आयोटा बी। कौन किसको लिखना है, ये जो प्रॉब्लम दी गई है यहाँ पर, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, -5 इंटू 1/8 इंटू आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा सर, -5/8 और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है यार, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 कल वाली क्लास में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा सर, -5/8। लेकिन हमको लिखना किस फॉर्मेट में है, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी लिखना है ना। जिस फॉर्मेट में प्रश्न पूछा है आंसर भी उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा 5 के साथ माइनस था, तो ये माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्या आगे अगर आई भी अगर लगाना है तो क्या लिख सकते हैं, 0 आयोटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया ना 5/0 आयोटा, ए का वैल्यू 5/8 होगा इसमें, जिसको रियल जेड बोलोगे, इमेजनरी जेड क्या हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, या फिर ऐसे करते हैं, इसको जो पावर में दिया गया है 3 उसको पहले खोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 इंटू 8 इंटू 8 का क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आयोटा की पावर 3। यहाँ से आयोटा अगर बाहर निकलेगा तो ये भी आयोटा की पावर भी तो 3 होगा ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर ये ब्रैकेट के बाहर निकलता है तो आयोटा की पावर में भी तो 3 है, तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ध्यान से, एक आयोटा और 3 आयोटा। तो हम लोग जानते हैं सर कि a की पावर m इंटू ए की पावर n कितना होता है यार, a की पावर m प्लस n होगा, यही वाला फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। चलो लगा दो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आयोटा की पावर 5 लिख लो, 3 4 5, ठीक है। आयोटा की पावर 5 हो गया, ये माइनस है, सॉरी ये से डी पेन चलाना चाहिए, ये माइनस और माइनस आयोटा और -1 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कितना आ गया यार, ये 2 से अगर 4 टाइम में जाएगा तो ये, और 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 6, ठीक है। और 4 6 जा 24, और एक जो बचा तो 256, मतलब 256 नीचे में बच गया, ऊपर में क्या बच गया, ये 2 कैंसल आउट हो गया है तो 1 बचा। अब आयोटा की पावर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। आयोटा की पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। 1/256, आयोटा की पावर 4 पढ़े थे यार, आयोटा की पावर 4 क्या पढ़े थे, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो 1 आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 अगर रख देंगे तो 1 इंटू आयोटा बचेगा, है ना। आयोटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, सिंपल 1 आयोटा हो जाएगा, तो 1/256 आयोटा। लेकिन हम लोग को लिखना किस फॉर्म में है, यहाँ पे आंसर लिख दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा पक्का एग्जाम में। कैसे लिख देंगे इसको, 0 + 1/256 आयोटा, ये ए का वैल्यू क्या हो जाएगा और ये बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले माना z इक्वल टू ये क्वेश्चन, फिर यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, एग्जामिनर काट देते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ले आ सकते हैं अगर आपकी मैथ्स की राइटिंग स्किल अच्छी है तो, ठीक है। तो ध्यान से बात करेंगे, चलो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं सबसे पहले एग्जाम के हिसाब से, माना z बराबर 5 - 3 आयोटा का स्क्वायर, 5 - 3 आयोटा, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है ये, ठीक। अब देखो इसमें ये किसी टाइप का दिख रहा होगा, सर्व समीका हम लोग पढ़े हैं, a - b का क्यूब, इसका फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, हाँ मेरे को भी याद नहीं है, पर मेरे को एक ट्रिक पता है जिससे मैं ना इसको इजीली एक्सपेंड कर सकता हूँ, जैसे कि देखते जाओ, +3a² b -3ab², सॉरी ये माइनस, ये प्लस, फिर -b³, ठीक है। क्या आएगा इसमें बीच में, माइनस आएगा, क्लियर। अब चलो वैल्यू रख के देखते हैं, अगर आंसर आ गया तो फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। a³ का वैल्यू रखोगे, a इक्वल टू कितना है यार 5 है, और b का क्या है 3 आयोटा रखोगे, -3 आयोटा मत रखना, माइनस ये सर्वसमीका है तो माइनस इसमें रखने का जरूरत नहीं है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, a³ लिखा है तो मतलब 5 का क्यूब -3 इंटू a² लिखा है मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक। b का वैल्यू कितना होगा 3 आयोटा, माइनस नहीं रखना है, +3, a का वैल्यू फिर से कितना है 5 है, 3 b का वैल्यू कितना है
3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर है तो माइनस 3 आयोटा की पावर में 3। सॉल्व कर लो। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 होगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये इसको सॉल्व करो चलो। 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 3 कितना 75। 75 लेकिन सर 3 आयोटा भी तो है ना, 3 आयोटा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा यार 75 15 हो जाएगा। 15 इंटू 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा सर ये। ठीक है, इतना तो आता ही हमें। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा। चलो यार इसमें कुछ अच्छा एक स्टेप और सॉल्व करते हैं चलो। 125 माइनस 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225 आयोटा प्लस 135 आयोटा का स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस 27 आयोटा का क्यूब। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या सर? कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा। ये सब पिछले क्लास में है और ये तो पिछले क्लास में बताया हूँ, फॉर्मूला है। ठीक, चलो आगे आगे बढ़ जाएं। अब सॉल्व करते हैं इसको। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 125 माइनस 225 माइनस हो जाएगा 135, और ये क्या हो जाएगा, ये -27 और ये माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 3। ठीक है, 125 135 कितना बचेगा यार, -10 बचेगा क्या, देखो ध्यान से। ठीक है, ये 27 और आयोटा ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ना आपस में, तो कितना बचेगा -198 आयोटा। ठीक है, और ये ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये अच्छा, ये ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, पर कैसे लिखोगे इसको ए प्लस बी के फॉर्म में? z इक्वल टू -10 प्लस -198 आयोटा, ऐसे लिख दोगे क्या? ठीक, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया सर, क्या बात है। ठीक, आगे बढ़ें। आंसर ये आई होप कि ये सही आंसर होगा। अगर आंसर सही नहीं है तो आप देख सकते हैं, पर क्वेश्चन बनाने का टेक्निक यही है, इसी टेक्निक से क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में भी आपको, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। थोड़ा अच्छे से लिखना, मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा सा रफ वर्क टाइप का दिख रहा है सब, पर आप बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे साफ सुथरा। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, इसको भी लिखना है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? जी इक्वल टू -√3 प्लस -√2 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब पहले वाले जो टर्म दिया गया है -√3 प्लस √2, इसमें आयोटा नहीं है। ठीक है, -√2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? -√2 का वैल्यू निकालोगे यार 2 इंटू -1। ठीक है, यही तो करोगे ना, √2 इंटू √-1। ठीक है, ये √2 और -√1 को तो जानते हैं हम लोग, ये क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, -√3 प्लस √2 आयोटा 2√3 माइनस आयोटा। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा चलो इसको एक सिंपल स्टेप में और आगे लिख देता हूँ। -√3 2√3 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 2√3 माइनस आयोटा। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं। √3 और 2√3 ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यार, 2 इंटू 3 हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, और माइनस का माइनस भी लग जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई अगर आयोटा में होगा तो √3 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव, √3 आयोटा का मल्टीप्लाई हो गया आपस में, प्लस ये क्या है, ये है 2 आयोटा इंटू 2√3। ठीक है, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, चलो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा है कि सॉल्व हो जाएगा ये 2 आयोटा और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप लिख ही लेते हैं चलो। -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 4√3 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर अगर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। माइनस ये आयोटा स्क्वायर का माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। कुछ गलत हो रहा है क्या?
अच्छा यहाँ आयोटा आएगा, ठीक है। ये अंडर रूट 2 है, ये गलत हो रहा है, अंडर रूट 2 आयोटा है, तो अंडर रूट 2 आयोटा का 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 2 अंडर रूट 6 होगा, और ये अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का अंडर रूट 2 बन जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है, -6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस लिखते हैं, प्लस अंडर रूट 3 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 4 अंडर रूट 6 आयोटा, इसमें से कॉमन कैसे निकालोगे, अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन निकालोगे ना, क्या बचेगा, ये इसका तो 1 बच जाएगा, प्लस ये 2 नहीं है, ये 2, वन प्लस 2 रूट 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से सॉल्व करना तो आ जाएगा समझ में। हमेशा याद रखना कि अंडर रूट 2 का अगर माइनस माइनस अंडर रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, रूट 2 आयोटा। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलेंगे, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग पढ़े थे क्या, z अगर कोई ऐसा संख्या है जिससे गुणा करने पर 1 आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, गुणात्मक z डैश को क्या बोलेंगे, z का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। z इक्वल टू दिया है 2 + 3 आयोटा, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, या मैं इसको 1/z कर बोल सकता हूँ क्या, 1/z, z इंटू 1/z इक्वल टू 1, या फिर हम लोग को क्या निकालना है, z की पावर -1 निकालना है। कैसे निकालोगे, 1/2 - 3 आयोटा, ऐसे ही तो निकालोगे। अब इसको आगे सॉल्व करने का करनी कैसे सॉल्व करते थे तुम लोग, 2 + 3 आयोटा, इसका चिन्ह बदल देते थे, प्लस रहता था माइनस, माइनस रहता था तो प्लस, ठीक है, बस उतना ही करना है। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर, क्या कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, a - b इक्वल टू a² - b²। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 9 इक्वल टू 2/13 प्लस 3 आयोटा बाई 13, 10 क्यों लिख दे रहा है पता नहीं, ये 13, ठीक है। 9 + 4 कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अब इसका एक और टेक्निक है सॉल्व करने का, वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। z इनवर्स इक्वल टू ये z बार अपॉन में मॉड ऑफ z, ठीक है। इसे डायरेक्ट निकल जाएगा, z बार क्या आ जाएगा यार, z बार अगर लिखोगे इसको तो 2 - 3 आयोटा लिखोगे, ठीक है। मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z होगा अंडर रूट a² - b², आगे और निकालेंगे, नेक्स्ट उसी पे एक्सरसाइज है। तो 9 + 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, z बार का वैल्यू क्या निकाले, 2 - 3 आयोटा, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या निकाले, 13, ठीक है। अब 2 - 3 आयोटा है तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा इसका z बार, तो 2/13, अच्छा 13 का स्क्वायर है ना, फॉर्मूला में देखो अच्छे से, ये स्क्वायर है, प्लस ये 3/13 आयोटा, दोनों में सेम आंसर है, देख लो, मैच कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को क्या करना है, a+i के फॉर्म में लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 1 + 2 आयोटा, सॉरी √2 आयोटा, 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। देखो ध्यान से, अच्छा स्टेप को बढ़ा कर ही लिखते हैं पर थोड़ा जल्दी जल्दी, प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, यही दिक्कत होता है जल्दी लिखने में, 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1² माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, अंडर रूट 2 आयोटा, इसका सबका स्क्वायर, क्लियर। चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 5 + 5 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस
अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा का 2 बार अगर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, 1 स्क्वायर, अब इसको देखते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस आ जाएगा इसमें, तो 5 -2 लिख दूँ क्या, ठीक है, प्लस 5 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 आयोटा, क्लियर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। 3 कॉमन निकल सकता है क्या, 3 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, कॉमन कैसे निकालेंगे, 3 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा बचेगा ये, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। क्या करना था, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आयोटा की पावर -35, इसको सिंपल कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 35। ठीक है, 10th क्लास मतलब ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। आयोटा की पावर 4 इंटू कितना लिख सकते हैं इसको, 8। ठीक है, इंटू आयोटा की पावर 3। सर ये कैसे कर दिए, अब देखो, आयोटा की सॉरी किसी भी नंबर की पावर में m है और ऊपर में n है, तो क्या हो जाता था, m डॉट n। ठीक है, आयोटा की पावर 4 इंटू 8 डॉट आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 32, सॉरी 32, और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 35। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखे सर, आयोटा की पावर 4 कितना होता है यार, 1 होता है। ठीक है, तो ये आयोटा की पावर 4 अगर 1 हो जाएगा तो 1 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। आयोटा की क्यूब, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है भाई, माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 बाई आयोटा, सॉरी आयोटा बाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अगर ये इसको ऐसे लिखेंगे क्या, माइनस, ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा। ठीक, चलो अब प्रश्नावली आ गया, मेन जो काम करना है हमको प्रश्नावली में करना है, उदाहरण तो कैसे भी समझ में आ ही जाता है। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 5 आयोटा और -3/5 आयोटा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो z इक्वल टू -5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्या, -3 आयोटा का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3 + 0 आयोटा, समझा चुके हैं आगे, ये इसका आंसर हो गया। आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19, फिर से इसको आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा की पावर क्या, अच्छा ये 9 है, सॉरी, तो आयोटा की पावर 4 2 इंटू आयोटा प्लस इसको आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 19 को आयोटा की पावर 4 4 इंटू आयोटा की पावर 3। क्लियर है, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आयोटा बचेगा और ये क्या बचेगा, आयोटा की पावर 3। ठीक है, आयोटा की पावर 3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं सर क्या होता है, आयोटा की पावर 3 का वैल्यू होता है यार माइनस आयोटा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, माइनस आयोटा। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, 0। कैसे लिखेंगे, 0 + 0 आयोटा लिखोगे ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। आयोटा की पावर -39 खुद से करके देखना कितना आता है, -36 को तो किए हैं। ठीक है, 21 + 21 आयोटा, सर कुछ तो करना पड़ेगा ना यार खुद से, 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, 7 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -7 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -1। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कम हो रहा है क्या, हाँ शायद सॉल्व हो जाए, 21, अच्छा ये तो सॉल्व हो रहा है, 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा कितना हो जाएगा, 28 आयोटा, और ये -7 तो कितना हो जाएगा यार, 14 + 28 आयोटा, ये तो ऑलरेडी ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आंसर, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर लो आप, सिंपल है कि क्या कैसे सिंपल है सर, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई हो गया है ना, -6 आयोटा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 माइनस सॉरी हाँ 2 सॉरी सॉरी 2 - 7 आयोटा होगा, माइनस आयोटा और -6 आयोटा, 2 - 7 आयोटा ना। ठीक, आगे देखते हैं, अब क्या है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है यार सॉल्व, बस इसको माइनस प्लस ही तो करना है, 1 सीधा लिखता हूँ, 1/5 z इक्वल टू 1/5 -4 प्लस 2/5 आयोटा -5/2 आयोटा। ठीक है, 1 - 20/5 प्लस 4 - 25/, यहाँ पे भी
अपॉन में कितना होगा 5 इंटू 2, ठीक है, कितना होगा -19/5 और -21 आयोटा बाई 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये तो आता होगा ना यार समझ में, कैसे इसको माइनस कैसे करते हैं। 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, -21/10 आयोटा आएगा, ठीक है, सिंपल एकदम। चलो ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे इसको आप सॉल्व करोगे। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आयोटा सॉरी 1 लिखना होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा यार, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। चलो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा यार, -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 कैंसल आउट हो जाएगा, -2 आयोटा इंटू, इसका भी वैल्यू तो उतना ही आएगा ना, -2 आयोटा ही तो आएगा ना इसका भी वैल्यू, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर दो आगे, कैसे सॉल्व होगा ये, 4 आयोटा स्क्वायर होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा -4, ठीक है, पर -4 आंसर नहीं होगा क्योंकि ए प्लस आयोटा की बी के फॉर्म में लिखना है, तो 0 आयोटा, ठीक है। देखो ध्यान से, ए माइनस सॉरी इसको एक और सर्वसमीका से हल करेंगे, ए माइनस बी की पावर 4, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, क्या किस फॉर्म में दिया गया है, ए प्लस बी की पावर 3, ठीक है, 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल क्यूब, अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो ये मैं, मेरे को भी ए प्लस बी का क्यूब याद नहीं है, पर मैं कर सकता हूँ एक्सपांड करके, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की पावर क्यूब, ठीक है। आगे मैथ पढ़ेंगे तो आप भी बहुत ईजी कर पाओगे सब। 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 1/3 का स्क्वायर, ये क्यूब है, ठीक है, इंटू बी का पावर कितना है 3 आयोटा, ठीक है, 3 आयोटा को ऐसे लिख दिए, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का क्यूब। चलो 1/27 प्लस एक 3 कैंसल आउट, दोनों 3 कैंसल आउट हो जाएगा। देखो 1/3 का होल क्यूब है तो नीचे वाले 3 का भी स्क्वायर होगा ना, सॉरी स्क्वायर है तो नीचे वाले 3 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 3 से एक बार ये 3 कट गया और एक जो 3 बचा था ये 3 से कट गया, कितना बचेगा, ये सिर्फ आयोटा बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 27 आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा का क्यूब फिर आ गया -1 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ए सॉरी ये आयोटा की पावर 3 कितना होगा, माइनस आयोटा होगा 1/27, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे, 1/27 प्लस आयोटा -9 माइनस 27 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1/27 -9 प्लस आयोटा -27, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 9 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 26 आयोटा, देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या 270 में 27 घटाओगे 9 का गुणा करने के लिए कितना आएगा 243, और 243 में एक और माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 242, लेकिन किसका, माइनस का 242/27, ये सॉल्व करके देखना। 9 7 जा 63, 63 का 3 और 9 2 जा 18, ठीक है, ये 243 आएगा, 243 माइनस 1 242 माइनस 26 आयोटा, ठीक है। क्या करना है इसको, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में अगर लिखना है तो फिर से 242/27 ब्रैकेट कर दो, इसको प्लस लिख दो बीच में, -26 ब्रैकेट में लिख दो और आयोटा भी लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो 11 से 13 तक क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम अगेन, इसमें कठिन वाला मैं बता देता हूँ, आसान वाला आप खुद से करोगे। Z इनवर्स इक्वल टू क्या लिखे थे यार, Z का बार अपॉन मॉड ऑफ Z लिखे थे ना, दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश क्या करो, 4 + 3 आयोटा बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखो ध्यान से इतना फास्ट कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं, पर अगर सारे सवाल करवाऊंगा तो थोड़ा जल्दी ही करवाना पड़ेगा। 4 स्क्वायर कितना होगा यार, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 ये देखो 25, ठीक है, √25। चलो क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 प्लस 3 आयोटा बाई 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आंसर सही हो। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ सर, z इक्वल टू ये है, z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 3 आयोटा बाई 5, ये
अगर इन जेड बार और जेड का मल्टीप्लाई करोगे, जेड डॉट जेड बार, तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 4 माइनस 3 आयोटा में अगर 4/5 माइनस 3 आयोटा बाई 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये आसान वाला है, इसको आप करके आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। माइनस आयोटा दिया है, क्या करना है माइनस आयोटा को, अच्छा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, 13वां नंबर, ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करोगे, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, क्या लिखते हो, जेड इनवर्स इक्वल टू, सॉरी बार बार गलत हो रहा है, जेड बार होता है नीचे में, ये होता है ना फॉर्मूला में। ठीक है, स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, ये आंसर होगा 4/25 प्लस 3 आयोटा बाई 25। इसको तुरंत देख लो, जल्दी से देख लो, समझ में आ जाएगा, जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉड ऑफ जेड अपन पढ़े हैं, जेड बार क्या हो जाएगा यार, ये आयोटा हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 प्लस माइनस आयोटा लिखा गया है, इसका संयुग्मी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जेड ऐसे तो निकालते हैं, जेड बार 0 माइनस माइनस आयोटा, देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा ही तो होगा जेड बार। ठीक है, अब इसका इसको देखो ध्यान से, 0 प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आयोटा हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर हो जाएगा, √1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, इसका जेड इनवर्स कितना आ जाएगा यार, आयोटा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करते हैं, इसको क्या करना है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जेड इक्वल टू, शुरू करो। सबसे पहले इसमें देखते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी है, क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी है सर, क्या करोगे फिर, स्क्वायर करो, माइनस √5 आयोटा इसका स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है क्या, माइनस √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। ठीक है, नहीं ये प्लस। ठीक है, ये माइनस का मल्टीप्लाई अगर इसमें आयोटा √2 से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होगा, ये -3 और -3 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 0, रियल पार्ट में क्या हो जाएगा, 0 2 √2 आयोटा। ठीक है, आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये, माइनस सॉरी 9 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार, आयोटा स्क्वायर बार बार बता रहा हूँ, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 √2 आयोटा। आगे सॉल्व करो, 14/2 √2 आयोटा। थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, ये तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 √2 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर 7/√2 आयोटा बचा, √2 आयोटा, √2 आयोटा क्यों कर रहे हो सर, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखने के लिए, कितना हो जाएगा ये, 7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई √2 कितना हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है, -1, तो 7 √2 आयोटा बाई 2 किसका, माइनस का, ये आयोटा स्क्वायर माइनस दे देगा। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, तो ये तो इमेजनरी पार्ट है ना, तो रियल पार्ट 0 रखोगे, 0 माइनस सॉरी 0 प्लस -7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है, ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कोई औचित्य नहीं है, तो अपन एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 और उसके जो भी मिसलेनियस टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, और रिवीजन डेली करेंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, और आपका दिन शुभ रहे।